एक भी हमास का कैदी नहीं बना, हमास का शख्स। और जो वहां पे खास तौर से आप देखिए कि जो मैं बात कर रहा हूं कैदी की, बंधकों की, वहां तक वहां तक नहीं पहुंच सका इजराइल, नहीं पहुंच। तो ये गैर मामूली बात है अगर देखा जाए तो, कि ये कितनी बड़ी कामयाबी कि वो लड़ते रहे आखिरी वक्त तक, यानी अभी तक वो जवाब देते रहे। भले ही इधर लोग मारे जा रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं कि वो जमीनी सतह पर, जाहिर है कि वो एयर स्ट्राइक नहीं कर सकते, उनके पास इतने संसाधन नहीं है, लेकिन जमीनी सतह पर वो बार बार जो है हमला कर रहे थे। और अभी तो इन लोगों ने बाकायदा जो है रॉकेट से भी हमला किया, यानी जो भी है उनके पास उससे हमला, पत्थर से लड़ने वाली कौम कम से कम रॉकेट और मिसाइल तक तो पहुंची, उसने इस तरह से जवाब दिया। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ी जी मुमताज भाई, आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया, और आपने दिलो जान से 15 महीने तक हम सबको अपडेट देते रहे। बहुत बहुत आपका शुक्रिया। नहीं, बिल्कुल मैं लगातार इस पे चर्चा करता रहा, बार बार इस पे बात करता रहा, और इस पे अपडेट भी देते रहा कि अपडेट जो है वो रहे। लेकिन मैं इसके बावजूद मैं आपको लाइव इसी तरह से मैं इंटरनेशनल इशू पे, और खास तौर से जो हमारा मिडिल ईस्ट है उस पर मैं इसी तरीके से चर्चा करता रहूंगा, कहाँ क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उस पर बातचीत। और मैं अब स्टोरीज भी कर रहा हूं, आप एमएमसी न्यूज इंडिया पर जाकर के देख सकते हैं। यहाँ पे मलिक हुमायूं साहब है, मुमताज भाई अस्सलाम वालेकुम। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आपको सिखाया नहीं करना चाहिए था, तो स्टेट के बगैर क्या आपको नहीं करना चाहिए था, तो स्टेट के पता नहीं क्या भाई, मैं समझ नहीं सका कि क्या है। मुझे तो ऐसा लगता है कि हम आपको नहीं करना, शिकायत क्या कहना चाहते हैं। बहरहाल अमेरिका पूरी तरह जबरदस्त कर्जदार हो गया अमेरिका का। तो इसी तरह अमेरिका और इसके अलावा गदा के ज्यादातर खुशी लेबनान के लोग मना रहे हैं, यानी लेबनान में भी खुशी की लहर है, वहां पर भी लोग खुश हो रहे हैं। और सीज फायर के बाद नेतन्याहू का क्या होगा, ये बड़ी खबर है। कल भी हमने इस पर बात की थी। देखिए नेतन्याहू तो पहले ये कि अभी जेर इलाज है, वो अभी अस्पताल से बाहर आए नहीं है, नंबर एक। नंबर दो ये कि उनपे मुकदमा चल रहे हैं और उन पर बहुत बड़ा इल्जाम है। नंबर तीन ये कि इंटरनेशनल कोर्ट से भी उनके खिलाफ वारंट जारी है। और आईडीएफ का जो हाल है वो आप देख रहे हैं कि उनका दूसरे मुल्कों में जाना मुश्किल हो गया, बल्कि इजरायली लोगों के खिलाफ भी लोगों के अंदर बड़ा गुस्सा है, वो भी सफर पे नहीं जा सकते। तो ये, और मुझे लग रहा है कि अब नेतन्याहू जो है वो उनकी सरकार चली जाएगी और उनकी सरकार गिर जाएगी। जैसे ही आज अभी सीज फायर हुआ है, कल ही आप देखेगा कि नेतन्याहू की सरकार वहां पे बाकी नहीं रहेगी, नेतन्याहू को हटाया जाएगा। और वहां पे चूंकि अगले साल इलेक्शन भी है, तो ये भी हमें इसी साल, अगले साल नहीं बल्कि इसी साल जो है वहां पे इलेक्शन भी है। तो अब इलेक्शन में क्या होता है ये देखने वाली बात होगी। यहाँ पे राजा सिंह राजपूत साहब लिख रहे हैं, अमेरिका ईरान पर ध्यान रखना चाहता है इसलिए सीज फायर किया है। अमेरिका का सीज फायर है, नेतन्याहू इजराइल का नहीं। मैं बिल्कुल ये सही कह रहे हैं। और यहाँ पे शुरू से बात कही थी। और देखिए डोनाल्ड ट्रंप की जो जीत हुई है उसे भी आप समझिए, उसमें मुसलमानों का बहुत बड़ा रोल रहा है। खास तौर से जो स्विंग स्टेट है, 7 स्टेट ऐसी है, स्विंग स्टेट है जिसमें 2% मुसलमान वहां पे रहते हैं। और यही स्विंग स्टेट से पिछली बार डोनाल्ड ट्रंप हारे थे, इस बार उसी स्विंग स्टेट से वो जीत गए। तो इसका भी बड़ा फर्क पड़ता है। तो बहरहाल यहाँ पे आप देखिए, तो कल से फिर आपका प्रोग्राम दिल्ली इलेक्शन पर फोकस करेगा। नहीं, दिल्ली इलेक्शन पे तो हम दिन में प्रोग्राम कर ही रहे हैं। मैं इंटरनेशनल ही और मिडिल ईस्ट अभी
तो ये सीज फायर हुआ है भी और क्या-क्या चीजें होती हैं वो सब मैं अपडेट करता रहूंगा और इंटरनेशनल ही खबर पे मैं आमतौर से फोकस करूंगा। खास तौर से अभी अमेरिका में जो कुछ है हो रहा है उस पर भी तो यहाँ पे देखिए बंधकों को छुड़ाने का और ईरान पर पूरा फोकस करने के लिए अमेरिका सीज फायर किया है। यहाँ पे और नुसरत हुसैन साहब लिख रहे हैं 1 सेकंड बचा है, इजराइल अब कभी नहीं खड़ा हो पाएगा, पूरी तरह से जमीन चाट रहेगा, इजराइल खत्म हो चुका है। नुसरत हुसैन साहब ने ये लिखा है। यहाँ पे यूनुस चोरवारा साहब ने लिखा है कि इजराइल में नेतन्याहू के खिलाफ युद्ध विराम के बाद जोरदार प्रदर्शन शुरू हो गया है। वहां पे मैं आपको बता दूं कि बहुत ज्यादा और मैं आपसे बता रहा हूं कि कल ही आप देखिएगा कि सरकार जो है वो गिर जाएगी। तो बहरहाल मैं फिर हाजिर होऊंगा, आपसे बातचीत करूंगा। फिलहाल जो है आज मुझे अकेले ही आपके साथ जुड़ना पड़ा। फजील भाई ने वादा किया था लेकिन बहरहाल वो आ नहीं सके। हो सकता है कोई वजह रही हो, कैप्टन साहब ने पहले ही कहा था कि वो किसी फंक्शन में है। तो बहरहाल जो भी है आप सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े। इजराइल को मजबूत करना अमेरिका का काम है, इजराइल का नहीं। बिल्कुल सही कह रहे हैं राजा सिंह राजपूत जी और इजराइल तो मजबूत उसे करना ही है क्योंकि वो उसकी प्रॉक्सी है। प्रॉक्सी को कोई कमजोर नहीं करना चाहेगा। बहुत-बहुत शुक्रिया, बहुत-बहुत शुक्रिया। शब ख़ैर, गुड नाइट।